जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं शिक्षा विभाग में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा टीचर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर एक टीचर के पद पे होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारी मिलता रहे। तो इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और साथ ही भारत के सभी राज्यों से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं जो इन योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो जो यह टीचर की वैकेंसी निकली है यह मुख्यतः राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है, जिसमें केवल एक विषय से टीचर बनने के लिए भर्ती निकली है। अगर आप कृषि से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहेंगे तभी जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी टीचर जो है प्राध्यापक के पद पे जो नियुक्ति होगी वह कृषि से यानी कृषि टीचर के लिए यह भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार कृषि से अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए यह भर्ती बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया। इसके लिए जो कुल पद हैं वह 500 यानी 500 रिक्तियाँ हैं और इसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है यानी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह जो चलेगा 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.rpsc.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का PDF है डिस्क्रिप्शन में जाकर नोटिफिकेशन लिंक से डाउनलोड कर इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में जनरल जो राजस्थान राज्य के निवासी हैं और अन्य राज्य के किसी भी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं अन्य राज्य के हैं जैसे राजस्थान को छोड़कर MP, उत्तराखंड, पंजाब के हैं वह आवेदन करते हैं तो उनको 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। OBC और SC ST के उम्मीदवार को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए यानी आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। तो इसके लिए जो आपकी योग्यता है 4 साल का यानी 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर यानी आप 4 साल का स्नातक डिग्री किए हो जिसमें आपके जो विषय हो कृषि से भी हो या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विषय हो या एग्रीकल्चर न हो तो हॉर्टिकल्चर विषय आपका होना चाहिए। साथ ही आप स्नातक के साथ ही आप इन्हीं 2 विषयों में से किसी भी एक विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहेंगे और इसके साथ ही आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BA डिग्री होना चाहिए जो NCTE बोर्ड है। इस बोर्ड से अगर आप BA डिग्री किए हों और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में से किसी भी एक विषय से और 4 साल का आप स्नातक डिग्री किए हों इन दोनों विषय में से किसी भी एक विषय से, तब जाकर आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी उम्र भी मायने रखता है। तो उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो मिनिमम उम्र है वह 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 40 साल होनी चाहिए। जो उम्र की गणना है वह 1/1/2026 से की जाएगी यानी इस तारीख से आपकी उम्र की गणना की जाएगी यानी इस तारीख को आपकी उम्र 21 साल मिनिमम हो जानी चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया यानी अगर आप 40 से एबव हो जाते हैं 42 साल हो जाता है तब भी आप इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के सबसे अहम भाग यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं कि आपका चयन किस आधार पर टीचर के पद पे होगा, इनको देख दें। इसमें मुख्यतः आपसे रिटन एग्जाम लिए जाएंगे यानी लिखित परीक्षा लिए जाएंगे जिसमें कुल आपके जो अंक हैं 450 अंक का यह रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो यह दोनों प्रश्न पत्र हैं इनमें जो क्वेश्चन आएंगे एवं CQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में 150 अंक का होगा और जो पेपर सेकेंड है या 300 अंक का होगा, यानी 300 150 मिला के कुल 450 अंक के लिखित परीक्षा होगी। जो और साथ ही इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है, यानी दोनों प्रश्न पत्रों में आपसे निगेटिव मार्किंग भी है, यानी किसी भी प्रश्न का आप उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। जो पेपर फर्स्ट है यह जनरल स्टडी यानी जीएस से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको हल करने के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। अब किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको भी देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान राज्य के जो इतिहास है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय इतिहास है और इसमें जो स्पेशल मूवमेंट है और इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स और मैथ, यह दोनों जो विषय हैं ये इनका जो प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड होगा वो 12th लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल के आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। किसमें? स्टैटिक्स और मैथ में जो प्रश्न आएंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। और लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश, आप इसमें से किसी भी एक विषय में आप एग्जाम दे सकते हैं, या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश। इसके साथ करंट अफेयर से भी, जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी यानी जो अपना पॉलिटी है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी जो शिक्षा में जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है उससे भी प्रश्न आएंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट से भी, एजुकेशन सिनेरियो ऑफ राजस्थान, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इससे भी आपसे पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर सेकेंड में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो पेपर सेकेंड है इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और जो प्रश्न होंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न यानी जिस सब्जेक्ट से आप अध्यापक बनना चाहते हैं, जैसे आप कृषि से अध्यापक बनना चाहते हैं, जो कृषि है उन्हीं विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि किस किस लेवल से यानी कृषि में किस किस लेवल से आपसे प्रश्न आएंगे, किस स्तर से प्रश्न आएंगे, इसको समझते हैं। तो पहला जो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न यानी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें किस स्तर से प्रश्न आएंगे। तो पहला 10+2 लेवल यानी इंटरमीडिएट स्तर से प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही ग्रेजुएशन लेवल से भी आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि ही विषय से, और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री जिस विषय कृषि से आपकी है तो उस स्तर से भी आपसे प्रश्न एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इनसे भी आपसे पेपर सेकेंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में कृषि अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।